नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चुद्राराम प्रजापति IAS प्री वर्ष 2021 की स्पेशल क्लासें चल रही हैं, जिसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बौद्ध धर्म की 2 क्लासें हमने पहले उसके बारे में अध्ययन करा चुके हैं। आज हम तीसरा वीडियो बौद्ध धर्म के भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में कि कौन सी बौद्ध संगीति कब हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन था, उस समय शासक कौन था और किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। बौद्ध संगीतियों का डेप्थ में अध्ययन करने के लिए यह वीडियो अंत तक देखें, ताकि आप में नई ऊर्जा, नए जोश, नए संचार के साथ में आप सफलता के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और ये केवल IAS प्री के लिए ही स्पेशल नहीं है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही बौद्ध धर्म इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत का इतिहास लगभग भारत के सभी एग्जाम्स में पूछे जाता है। तो ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के भाग 3 के बारे में, बौद्ध धर्म की बौद्ध संगीतियों के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध संगीतियों के बारे में। बौद्ध धर्म का विकास। बौद्ध धर्म का विकास। बौद्ध धर्म का विकास। सर्वप्रथम देखते हैं बौद्ध संगीतियों का आयोजन क्यों किया गया था, किस कारण से बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। तो बता देना, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार हेतु बौद्ध धर्म के में बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। किस कारण? बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने हेतु, प्रचार प्रसार करने हेतु बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया। ठीक है ना? वापस सुनो। बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियों का आयोजन क्या किया गया? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार हेतु, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार हेतु बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। विशेष रूप से ध्यान रखना। अब देखते हैं बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में। प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं कि ये किस स्थान पर आयोजित हुई, कब आयोजित हुई, अध्यक्ष कौन था, शासक कौन था। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई? सर्वप्रथम देखते हैं स्थान का पूछे तो बता देना क्या। राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई थी। कौन? प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई? तो बता देना 483 ईसा पूर्व ईस्वी में आयोजित हुई थी। अध्यक्ष पूछे तो बता देना महाकश्यप, और शासक पूछे तो क्या बताओगे? अजातशत्रु। स्थान राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई? तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई थी। अध्यक्ष पूछे तो क्या बताओगे? अध्यक्ष पूछे तो बता देना क्या? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में आयोजित हुई? तो बता देना महाकश्यप के
अध्यक्षता में। समय पूछे तो क्या बताओगे, किस समय प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई? तो आंसर बता देना 483 ईसा पूर्व। और 483 ईसा पूर्व में ही बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण हुआ था, अर्थात मृत्यु हुई थी, शरीर त्याग हुआ था 483 ईसा पूर्व में ही। और 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और इस बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? शासक पूछे तो आंसर क्या बताओगे, किस शासक के नेतृत्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ? तो आंसर बता देना अजात शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु के नेतृत्व में। समय पूछे तो 483 ईसा पूर्व में अध्यक्ष महाकश्यप। स्थान पूछे तो राजगृह की सप्तप्रणी गुफा में आयोजित हुई थी। कौन? प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, ले लिया ना। और विशेष रूप से ध्यान रखना, प्रथम बौद्ध संगीति में ही गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद एवं उपाली उपस्थित थे और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था, शुद्ध पिटक एवं विनय पिटक में। ठीक है, गौतम बुद्ध के शिष्य, गौतम बुद्ध के शिष्य, गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद, आनंद व उपाली, आनंद व उपाली इस संगीति में उपस्थित थे, उपस्थित थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद व उपाली, आनंद व उपाली उपस्थित थे। ठीक है, और प्रथम बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन हुआ था। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन, संकलन हुआ। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था और शिक्षाओं का संकलन हुआ था शुद्ध पिटक या विनय पिटक में। शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक और विनय पिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक या विनय पिटक के रूप में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन हुआ था। विशेष रूप से ध्यान रखना, शुद्ध पिटक आनंद से संबंधित था, आनंद से संबंधित था और विनय पिटक उपाली से संबंधित था, उपाली। ठीक है, वापस सुनो, बौद्ध धर्म में प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में क्या ध्यान रखनी है। स्थान पूछे कि किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, तो बता देना राजगृह की सप्तप्रणी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अध्यक्ष पूछे तो महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। समय पूछे तो बता देना 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और शासक का नाम पूछे कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के नेतृत्व में आयोजित हुई, तो आंसर क्या बताओगे, अजातशत्रु के नेतृत्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और फिर पूछे कि गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद व उपाली इस प्रथम बौद्ध संगीति में उपस्थित थे और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन शुद्ध पिटक या विनय पिटक के रूप में प्रथम बौद्ध संगीति में ही हुआ था। शुद्ध पिटक आनंद से संबंधित हैं और विनय पिटक उपाली से संबंधित है, अर्थात बौद्ध धर्म में दो पिटक, शुद्ध पिटक या विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगीति में सम्मिलित किए गए थे। और तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, जिसका संकलन या सम्मिलित किया गया था, जोड़ा गया तीसरी बौद्ध संगीति में। विशेष रूप से ध्यान रखना, प्रथम बौद्ध संगीति में दो पिटक जोड़े गए और तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक तीसरी बौद्ध संगीति में जोड़ा गया था। विशेष रूप से ध्यान रखना, इसलिए ये दो पिटक ही यहाँ लिखा पाए हैं, पहला और दूसरा। शुद्ध पिटक और विनय पिटक तो प्रथम बौद्ध संगीति में जोड़े गए थे और अभिधम्म पिटक किस संगीति में जोड़ा गया, तो आंसर बता देना तीसरी बौद्ध संगीति में, जिसका आयोजन हुआ था 247 ईसा पूर्व में।
और शुद्ध पीठक आनंद से संबंधित था और विनय पीठक उपाधि से संबंधित था। यह जानकारी किस बौद्ध संगीति के बारे में रखनी है? प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है जो आपके किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता तक पहुंचाने में लाभदायक होगी। तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति, अरे बोलो कौन सी बौद्ध संगीति? दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं कि उसका आयोजन कब हुआ था, शासक कौन था, अध्यक्षता किसने की और किस समय आयोजित हुई थी। तो ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति देखते हैं ये कब आयोजित हुई, शासक कौन था, अध्यक्ष कौन था, किस स्थान पर आयोजित हुई। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में सर्वप्रथम देखते हैं किस स्थान पर आयोजित हुई। दूसरी बौद्ध संगीति पूछे कि किस स्थान पर आयोजित हुई तो आंसर क्या बताओगे? वैशाली के बालूकाराम विहार में आयोजित हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति। अध्यक्षता किसने की तो बता देना किसने? शुभु कामी नामक व्यक्ति ने अध्यक्षता की थी। और समय पूछे तो 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और शासक का नाम पूछे तो आंसर क्या बताओगे? शासक का नाम पूछे तो बता देना क्या? कालाशोक। तो स्थान पूछे तो बता देना दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली के बालूकाराम विहार में आयोजित है। और विहार का मतलब है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ तो वैशाली के बालूकाराम विहार में आयोजित हुआ था। अध्यक्षता किसने की तो आंसर क्या बताओगे? अध्यक्ष कौन था दूसरी बौद्ध संगीति का तो आंसर बता देना शुभु कामी। दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था शुभु कामी। समय पूछे कि दूसरी बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई, समय पूछे तो आंसर क्या बताओगे? दूसरी बौद्ध संगीति का समय पूछे तो बता देना 383 ईसा पूर्व में, अर्थात पहली बौद्ध संगीति के 100 वर्ष पश्चात, 1 शताब्दी पश्चात दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कब? 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। और शासक कौन था दूसरी बौद्ध संगीति के समय? शासक पूछे तो आंसर क्या बताओगे? दूसरी बौद्ध संगीति के समय शासक था कालाशोक। वापस सुनो, दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। स्थान पूछे तो बता देना वैशाली के बालूकाराम विहार में आयोजित हुई थी। और विहार का मतलब है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। और अध्यक्ष पूछे कि दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था तो आंसर बता देना शुभु कामी। और किस स्थान पर आयोजित हुई, बेसिकली किस समय आयोजित हुई तो बता देना 383 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति के 100 वर्ष पश्चात दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और शासक का नाम पूछे कि किस शासक के नेतृत्व में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया तो आंसर क्या बताओगे? कालाशोक के नेतृत्व में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब और देखते हैं दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में कुछ फैक्चुअल बातें कि दूसरी बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक तो था महासंदिग्ध, तो एक था स्थविरवाद। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म का विभाजन, दूसरी बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति दोनों में ही बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में विभाजित हो गया था, 2 शाखाओं में बंट गया था। एक तो था महासंदिग्ध और एक था स्थाविर।
स्थविरवाद। ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। एक का नाम था महासंदिग्ध और दूसरे का नाम था स्थविरवाद। महासंदिग्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व पूछे तो पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था और दूसरी बौद्ध संगीति में एक महासंदिग्ध नाम की शाखा का नेतृत्व करता था। कौन? पहली का अध्यक्ष कौन था? तो बता देना महाकश्यप। तो नेतृत्व किसने किया? महाकश्यप ने। महाकश्यप ने नेतृत्व किसका किया? महासंदिग्ध नामक बौद्ध संगीत मतलब शाखा का नेतृत्व किया था। महासंदिग्ध शाखा का नेतृत्व महासंदिग्ध ने किया और ये बेसिकली परिवर्तन के समर्थक थे और स्थविरवाद वाले परिवर्तन के विरोधी थे। इनको चेंज नहीं चाहिए, ये स्थिर रहने चाहते थे। नाम से ही पता चल रहा है ना, स्थविर। स्थविर मतलब स्थिर रहना चाहते थे, परिवर्तन के विरोधी थे ये, और ये परिवर्तन के समर्थक थे। तो महासंदिग्ध शाखा के जो भी समर्थक थे वो परिवर्तन के समर्थक थे और ये स्थविरवाद वाले परिवर्तन के विरोधी थे। तो ये परिवर्तन के समर्थक थे महासंदिग्ध वाले, परिवर्तन समर्थक। ठीक है, ये तो परिवर्तन के समर्थक थे। और स्थविरवाद वाले, इसका नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व पूछे तो आंसर क्या बताओगे? महाकचायन। किसने किया? तो बता देना क्या? महाकचायन। महाकचायन नामक व्यक्ति ने नेतृत्व किया था स्थविरवाद का और ये परिवर्तन विरोधी थे, परिवर्तन विरोधी। ठीक है, वापस सुनो। दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। एक था महासंदिग्ध और एक का नाम था क्या? स्थविरवाद। महासंदिग्ध का नेतृत्व किया था महाकश्यप ने और स्थविरवाद का नेतृत्व किया था महाकचायन ने। स्थविरवाद परिवर्तन के विरोधी थे, वो स्थिर रहना चाहते थे, एक ही जगह पर, कोई चेंज नहीं चाहते थे। कौन? स्थविरवाद के व्यक्ति जो स्थविरवाद को समर्थन करते थे। और महासंदिग्ध के व्यक्ति परिवर्तन चाहते थे, कुछ नया करना चाहते थे और इनका समर्थक था, नेतृत्व करने वाला था महाकश्यप। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं तीसरी बौद्ध संगीति। कौन सी बौद्ध संगीति? तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में अध्ययन करते हैं। बोलो कौन सी बौद्ध संगीति? तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में अध्ययन करते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में सर्वप्रथम देखेंगे किस स्थान पर आयोजित हुई। तीसरी बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई? तो बता देना पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी। दूसरी वैशाली के बालूकाराम विहार में और तीसरी पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी। तो स्थान पूछे तो बता देना पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित, विहार में आयोजित। अरे बोलो कहाँ पर आयोजित? पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी। कौन सी संगीति? तीसरी बौद्ध संगीति। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? तीसरी बौद्ध संगीति में अध्यक्षता किसने की? तो आंसर बता देना मोगलीपुत्र तिष्य। मोगलीपुत्र तिष्य, इन्होंने अध्यक्षता की थी तीसरी बौद्ध संगीति की। विशेष रूप से ध्यान रखना, तीसरी बौद्ध संगीति स्थान पूछे तो पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी। अध्यक्ष पूछे तो मोगलीपुत्र तिष्य है। और कब आयोजित हुई? तो आंसर बता देना। समय पूछे कि तीसरी बौद्ध संगीति किस समय आयोजित हुई? तो आंसर बता देना 247 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। 247 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। कौन सी संगीति?
तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पूछे, आयोजन वर्ष पूछे कि तीसरी बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई, तो 247 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। और किस शासक के नेतृत्व में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, या किस शासक के समय तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, तो आंसर बता देना सम्राट अशोक, अशोक के समय। शासक पूछे, अरे किसका नाम पूछे, शासक का नाम पूछे तो बता देना अशोक, अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। वापस सुनो, तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है, किस स्थान पर आयोजित हुई, तो आंसर बता देना पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार नामक स्थान पर तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अध्यक्ष का नाम पूछे तो बता देना मोगलीपुत्र तिस्य नामक अध्यक्ष व्यक्ति के अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। समय पूछे तो बता देना 247 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और किस शासक के समय तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, तो बता देना सम्राट अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरी बौद्ध संगीत के समय ही तीसरा पिटक जोड़ा गया था। शुद्ध पिटक और विनय पिटक तो पहली बौद्ध संगीति में जोड़े गए थे, लेकिन अभिधम पिटक तीसरी बौद्ध संगीति में जोड़ा गया था। विशेष रूप से ध्यान रखना, तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक जोड़ा गया। इस संगीति के समय, इस संगीति के समय अभिधम पिटक जोड़ा गया। अभिधम, अरे बोलो कौन सा पिटक है, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक जोड़ा गया, अभिधम पिटक जोड़ा गया। क्वेश्चन आ जाए कि अभिधम पिटक किस बौद्ध संगीति में जोड़ा गया, तो आंसर बता देना तीसरी बौद्ध संगीति के समय अभिधम पिटक जोड़ा गया, लेकिन शुद्ध पिटक और विनय पिटक पहली बौद्ध संगीति में जोड़े गए थे। ठीक है, और इस बौद्ध संगीति के समय जो स्थाविर संप्रदाय था, दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था, महासंदिग्ध और स्थाविर, तो स्थाविरवाद का बोलबाला था तीसरी बौद्ध संगीति में। स्थाविरवाद का बोलबाला था, बोलबाला था। स्थविरवाद मतलब जो स्थिर रहना चाहते थे, परिवर्तन नहीं चाहते थे, परिवर्तन के विरोधी थे, उनका बोलबाला था तीसरी बौद्ध संगीति में, जिसका नेतृत्व किया था महाकचायान नामक व्यक्ति ने। उस समय किसका बोलबाला था तीसरी बौद्ध संगीति के समय, स्थविरवाद का। और इस बौद्ध संगीति में ही कथा वस्तु का संकलन हुआ था, कथा वस्तु का संकलन, कथा वस्तु का संकलन, कथा वस्तु का संकलन पूछे किस बौद्ध संगीति में हुआ, तो भी आंसर तीसरी बौद्ध संगीति में। तो तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में आपको इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, समय पूछे तो बता देना 247 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। स्थान पूछे तो बता देना पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में। अध्यक्ष पूछे तो बता देना क्या मोगलीपुत्र तिस्य। और शासक पूछे तो बता देना सम्राट अशोक के नेतृत्व में। और तीसरी बौद्ध संगीति में ही अभिधम पिटक को जोड़ा गया। और स्थाविरवाद का बोलबाला तीसरी बौद्ध संगीति में था, और कथा वस्तु का संकलन भी तीसरी बौद्ध संगीति में हुआ था। अब देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में। किस बौद्ध संगीति के बारे में, चतुर्थ बौद्ध संगीति, अंतिम बौद्ध संगीति के बारे में अध्ययन करेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति। और बौद्ध संगीतियों का आयोजन बेसिकली बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं। वो सभी जानकारी जैसे शासक का नाम, स्थान, अध्यक्षता किसने की और समय, उनका सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं। स्थान पूछे तो बता देना कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर, कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कश्मीर के कुंडलवन में
कुंडल वन में आयोजित। विशेष रूप से ध्यान रखना, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई, तो कहाँ आयोजित हुई, तो बता देना कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। अब पूछे इसका अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता, तो आंसर क्या बताओगे, अध्यक्ष कौन था, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था, तो आंसर बता देना वसुमित्र, वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति में अध्यक्ष था वसुमित्र। और उपाध्यक्ष का भी ध्यान रखना, ठीक है, केवल उपाध्यक्ष इन चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही है, बाकी के 3 बौद्ध संगीतियों में उपाध्यक्ष का नाम ध्यान नहीं रखना है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष था अश्वघोष, अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष पूछे तो अश्वघोष, अध्यक्ष पूछे तो वसुमित्र, और समय पूछे तो बता दे वो क्या, समय क्या था, तो 102 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। वापस सुनो, चतुर्थ बौद्ध संगीति और शासक कौन था, तो बता देना क्या, कनिष्क। शासक पूछे तो बता देना कनिष्क। यहां दिख जाएगा ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो मिटा के देखते हैं। वापस सुनो, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में स्थान पूछे तो कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी, अध्यक्ष पूछे तो वसुमित्र, उपाध्यक्ष पूछे तो अश्वघोष, और समय पूछे तो बता देना 102 ईसा पूर्व में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, और शासक पूछे तो बता देना कनिष्क। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका, ठीक है। अब देखते हैं इसका शासक, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था, शासक पूछे तो क्या बताओगे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में शासक, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय शासक पूछे तो आंसर बता देना कनिष्क। अरे बोलो कौन, कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय शासक था कनिष्क, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म फिर से विभाजित हो गया था, यीन यान और महायान 2 शाखाओं में। विभाजन, बौद्ध धर्म का विभाजन, विभाजन क्या हुआ, विभाजन हुआ। विभाजन किस में हुआ था, यीन यान और महायान। यीन यान, एक तो हीन यान में और दूसरा महायान में। अरे बोलो कैसा यान, महायान। इन 2 शाखाओं में, 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म कब, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय 102 ईसा पूर्व में हीन यान और महायान में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म। और इस बौद्ध संगीति में ही विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना हुई थी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो एक बार। विभाषा शास्त्र ग्रंथ की रचना इसी के समय हुई थी, विभाषा शास्त्र, विभाषा शास्त्र, ये बौद्ध धर्म में बेसिकली महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विभाषा शास्त्र ग्रंथ की रचना, विभाषा शास्त्र ग्रंथ की रचना इसी संगीति के समय हुई, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना, विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई, तो भी आंसर क्या, चतुर्थ बौद्ध संगीति। 3 स्टार लगा दो, 5 स्टार लगा दो, ठीक है। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली, दूसरी, तीसरी जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी महत्वपूर्ण नहीं है, उतनी महत्वपूर्ण चतुर्थ बौद्ध संगीति है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में आपको पूरी जानकारी कंठस्थ कर लेनी है, क्योंकि कभी भी किसी भी प्रकार का नॉर्मल लेवल के एग्जाम में चतुर्थ बौद्ध संगीति तो निश्चित ही सवाल पूछे जाते हैं। हाई लेवल में तो बेसिकली दूसरी, तीसरी, पहली से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। लेकिन अगर आप निम्न स्तर का एग्जाम ले रहे हैं तो भी आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में ध्यान रखना क्या होगा। आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में कब, तो 102 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष पूछे तो आंसर क्या बताओगे, किसकी अध्यक्षता में, तो वसुमित्र की अध्यक्षता में। उपाध्यक्ष पूछे तो अश्वघोष, और शासक पूछे तो कनिष्क।
ये कनिष्ठ वेरी इंपॉर्टेंट है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के शासन काल में आयोजित हुई, तो आंसर बता देना, कनिष्क के शासन काल में आयोजित हुई थी कश्मीर में। ठीक है, अब चतुर्थ बौद्ध संगीतियों का सम्मिलित रूप से देख लेते हैं, कालक्रम देख लेते हैं सभी बौद्ध संगीतियों का थोड़ा सा, ताकि आपको डाउट नहीं लगे। ठीक है ना, आपका डाउट क्लियर करना ही हमारा मकसद है, आपको सफलता तक पहुंचाना ही ज्ञान शक्ति का लक्ष्य है। तो देखो चतुर्थ बौद्ध संगीतियों में देख लेते हैं। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई, तो 483 प्रथम बौद्ध संगीति। क्वेश्चन आ जाए प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई, तो 483 में। फिर दूसरी, ये तो गई प्रथम, दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में दूसरी हुई तो 383 में। तीसरी हुई थी कब, 247 ईसा पूर्व में। और चतुर्थ हुई थी 102 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये 4 बौद्ध संगीति होती, ये प्रथम हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चतुर्थ। वापस सुनो, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ, तो बता देना 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति के 100 वर्ष पश्चात दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व में। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 247 ईसा पूर्व में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 102 ईसा पूर्व में। तो ये बौद्ध संगीतियों के बारे में आपको आज जो इस वीडियो में पढ़ाया वो संपूर्ण जानकारी अगर आप कंटेस्ट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं और 2-3 बार ये वीडियो देख लेते हैं, आपका रिविजन हो जाएगा और इतनी शानदार तैयारी हो जाएगी कि बौद्ध संगीतियों से संबंधित अगर किसी भी 0 से लगाकर किसी भी हाई लेवल की एग्जाम तक अगर प्रश्न बौद्ध संगीतियों से पूछा जाता है तो आपको ज्ञान शक्ति के द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित पढ़ाया गया प्रश्न एक भी बार नहीं जाएगा। ऐसा मेरे विश्वास के साथ मैं आपको शपथपूर्वक कहता हूं कि ज्ञान शक्ति चैनल पर आप जो भी पढ़ेंगे बेहतरीन पढ़ेंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन पढ़ेंगे, शानदार पढ़ेंगे, इतनी गुणवत्ता के साथ में, क्वालिटी के साथ में और पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ में आपको विश्वास करना होगा कि ज्ञान शक्ति चैनल कितनी बेहतरीनता के साथ में पढ़ाता है। तो बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू स्टूडेंट।